अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धीरे करो, दूर रह जा। हम बोल दूसरी पढ़ किस बात में पढ़ूंगा? दूसरी पढ़ाऊंगा। दूसरी पढ़ सी। तू कहता है दूसरी पढ़ दे। याद है कि पढ़ दे। किसी पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला भाई आचार्य जो कि हमारे पास जयपुर से तशरीफ में आए हैं, जो कि एक बड़े बेहतरीन दाई हैं, दावत व तबलीग के मैदान में काफ़ी महारत हासिल हैं, जो अभी फिलहाल इस्लामिक स्कूल के अंदर अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू की वज़ाहत फरमाएँ। अब्दुल्ला भाई आचार्य। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व मा तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे आप लोगों के दरमियान अपनी बात रखने का एक मौका दिया है। ये भी एक इबादत है कि हम अल्लाह और रसूल का ज़िक्र, सिर्फ नमाज इबादत यही नहीं है, अल्लाह और रसूल का ज़िक्र ये भी है कि हम दीन इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करें।
एक हदीस बयान करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। हदीस का मफ़हूम यूँ है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही दाखिल होते हैं, देखते हैं कि एक हल्का जो है कुरान की तिलावत कर रहा है, एक हल्का है जो इस्लाम के बारे में तालीमात को लेकर के गुफ्तगू कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के पास जाके बैठते हैं? आप लोगों में किसी को मालूम है तो बताएं, किन लोगों के पास रसूलुल्लाह जाके बैठते? जी माशाल्लाह, जो दीनी मालूमात का तबादला करते हैं, यानी इल्म को सीख रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, उनके पास जाके बैठे। तो ये एक इल्म सीखने और सिखाने का ही मामला है इंशाअल्लाह ताला। मैं वैसे कोई ज़्यादा तकरीर करना नहीं जानता हूँ, मगर इस्लाम के बारे में जो कुछ मैंने सीखा है मैं उन अपने ख़यालात को आप लोगों के पास तब्दील ही करूँगा इंशाअल्लाह। और आप लोगों के पास जो कुछ इस्लाम का इल्म है मैं भी आपसे इंशाअल्लाह सीख के जाना चाहूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नियतों में इखलास पैदा कर दे, यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी गुफ्तगू दरअसल आप लोगों के साथ सवाल जवाब के साथ रहेगी, तो इंशाअल्लाह आप लोग भी अलर्ट रहेंगे, नींद नहीं आएगी। कई बार क्या गुफ्तगू एक आदमी वन साइडेड करता है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ। अगर आप लोग जागते रहेंगे तो मेरे सवालों का जवाब तो मुझे पता भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला कि आप लोग कुछ सीख भी रहे हैं, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ इंशाअल्लाह। मैं अपने सवाल ही से अपनी इस बात का आगाज़ करता हूँ। आप मुझे बताइए, हक़ किसी चीज़ का हो, हक़ किसी भी चीज़ का, उसके पीछे क्या चीज़ होती है कि आप इस चीज़ को समझ पाते ही ये हक़ है? जैसे कि आज हम अहलुल हदीस हैं, हम सलफ़ी हैं, तो आज हमारा एक दावा है कि हम हक़ वाली जमात हैं। मौजू को समझिएगा। इसी तरीके से दूसरे जो जमात के लोग हैं वो भी कहते हैं हम हक़ पे हैं, यानी हम एक दूसरे को फ़िरका समझ रहे होते हैं, बातिल समझ रहे होते हैं, अपने आप को हक़ समझ रहे होते हैं। इस चीज़ की दलील क्या है दरअसल कि हमारा ये कहना कि हम हक़ वाली जमात है, या उनके पास ये कहना कि हम हक़ वाले लोग हैं? आप में से कौन जवाब देगा इस बात का कि आप जहाँ पे मजबूती से अपने पाँवों को जमाए हुए बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम अहलुल हदीस हम हक़ पे हैं, इसी तरीके से दूसरे अपने कलमा गो भाई हैं वो भी कहते हैं हम हक़ पे हैं। दलील क्या है इस बात की? वो भी यही कहते हैं। देखिएगा, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, कोई भी मुस्लिम ऐसा नहीं है जो ये कहता नहीं हो कि हम कुरान और हदीस को नहीं मानते हैं। वो भी यही कहते हैं हम अल्लाह और रसूल की बात के पीछे ही हक़ पे हैं। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके पास जवाब है, मगर कई बार क्या होता है आदमी को हेजिटेशन होती है, एक झिझक होती है, आता होते हुए भी फिर वो सोचता है मैं कैसे जवाब दूँ, वो दे नहीं पाता है। इसलिए मैंने कहा मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा, मेरा मामला इंशाअल्लाह सीखने सिखाने का। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने एक हदीस आप लोगों को बयान करते हुए अपनी बात रखी है। जी जी, इस बात का कैसे पता चलेगा कि मनहज सलफ़? पता कैसे चले किसी बात का? आपने तो एक बहुत बड़ा टर्म इस्तेमाल किया है। मनहज सलफ़ कोई मामूली अल्फाज नहीं है, ये पूरी की पूरी आप इस पर PhD कर डालिए, आपकी पूरी ज़िंदगी का सफ़र इस पे तय हो जाएगा। इतना बड़ा अल्फाज है ये मनहज सलफ़, एक स्कूल ऑफ थॉट्स है ये, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है ये। मेरे हिसाब से तो अपने अहलुल हदीस भाई भी इस अल्फाज से वाकिफ़ भी नहीं होंगे और वो ये जानते भी नहीं होंगे कि मनहज सलफ़ क्या चीज़ नहीं है। आपने बयान कर दी। आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अल्लाह के घर में बैठे हैं? इंशाअल्लाह उम्मीद है आप वही लोग हाथ उठाएंगे जो ये बात जानते हैं कि मनहज सलफ़ क्या, मैं इस बात को जानता हूँ। ज़रा हाथ खड़े करिए, आराम से, तबीयत से अच्छे से हाथ खड़े करिए, इसमें एजिटेशन होने की क्या जरूरत भाई। आप में से कौन कौन मुसलमान हाथ खड़े करिए? अभी सब हाथ खड़े कर लेंगे एक सेकंड में। किसी को शक है क्या? सब हाथ खड़े करें। अभी हेजिटेशन किस बात की? ईमानदारी के साथ हाथ खड़े करें। किसको मालूम है कि मनहज सलफ़ क्या होता है? हाथ खड़े करें आप अपने। अब आप खुद देख लीजिए, 10 से 15 लोग नहीं होंगे और हम अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं। इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी वाली बात भी नहीं है। दौरे हाजिर के लिए मैं यहाँ अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूँ और एक मदनी आलिम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, इससे भी बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। ये आपके जहालत की गवाही है कि आपको मनहज सलफ़ का मालूम नहीं।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, सीखने सिखाने की बात है। किसी भी चीज़ के हक पे होने की बुनियाद उसका इल्म है। बगैर इल्म के आप कैसे कह सकते हो आप हक पे हैं, ये नहीं है। इल्म ही उसी चीज़ की दलील बनेगी। आप भी ये कहते हैं कि हम अहलुल हदीस सलफ़ी लोग हक पे हैं, और हमें ये नहीं पता कि मनहज सलफ़ क्या है। अहलुल हदीस होना कोई गारंटी नहीं है कि आप हक वाली जमात हैं, जब तक कि आपको इल्म नहीं है इस बात का। बुनियादी बातों का जब इल्म नहीं होगा तो आप और हम हक पे ठहर कैसे सकते हैं। भाई किसी इंसान को ये बात मालूम नहीं है कि वजू इन चीज़ों की वजह से वजू टूट जाता है। उस इंसान का अगर वो अमल हो गया, वजू टूट गया, उसको कैसे पता चलेगा मेरा वजू टूट गया? मुझे बताइए। हवा फारिग होने से वजू टूट जाता है, या शर्मगाह को डायरेक्ट छू लेने से वजू टूट जाता है। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, तो क्या मैं शर्मगाह को डायरेक्ट छू लेता हूँ, नमाज पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा उस हाल में? मुझे ये बताइए, मुझे इल्म ही नहीं है। समझ में आई बात? आपको अहलुल हदीस होने के नाते दौरे हाजिर में मैं इस बात की आप लोगों को फिक्र देता हूँ कि मनहज सलफ़ को समझिए, अदरवाइज़ आपके भी गुमराह होने में कोई शक नहीं रहेगा। बाकी मैं एक आलिम की मौजूदगी में एक फ़िक्र दे के जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, आप लोगों को इल्म की अहमियत के बारे में कुछ बात आगे बढ़ाते हुए अपने दिल की बात मैं आपसे करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इल्म के ताल्लुक़ से आप और हमें दीन क्या तालीम देता है। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने खलक किया, बनाया और फजीलत दी, बुनियाद क्या थी? आप जब कुरान को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा बुनियाद इल्म ही थी। यानी हमें इज़्ज़त दी जा रही है, हमें इंसान मखलूक होने के नाते जो इज़्ज़त दी जा रही है अल्लाह की जानिब से, वो पहली चीज़ क्या थी? इल्म। हमें इज़्ज़त मिली है, हम अशरफुल मखलूक़ात कहला रहे हैं। बुनियाद क्या है? इल्म। और यही वो इल्म था जो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया, और फरिश्ते लाजवाब हो गए थे और सरेखम तस्लीम कर लिया था कि अल्लाह ने कहा ना, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो मैं क्या बना रहा हूँ। तो आप समझिए कि हमारी बुनियाद इल्म है इंसान होने के नाते, और यही हक़ की दलील होगी, अदरवाइज़ कोई हक़ की दलील नहीं है। आप चीखते चिल्लाते रहे, कोई मतलब नहीं उस बात का। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की बुनियाद पे इज़्ज़त दी गई। समझ रहे हैं आप? फरिश्तों से सजदा करवाया गया आपको। आप इस अहमियत को समझे। जब तक हम बुनियादी तौर पे किसी फ़िक्र को गहराई से नहीं फ़िक्र करेंगे, तब तक हम ख़याली तौर पे भले ही अपने आप को कुछ भी समझते रहें, जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं। गुमराही को दूर करना होगा। आने वाले दौर में इतने फितने हो रहे हैं, इतने फितने हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने फितने होंगे कि जैसे बारिश की बूंदें टपक रही होगी। पता थोड़ी चलता है, हम गिन थोड़ी सकते कितने बारिश की बूंदें गिर रही है। ताज्जुब होता है, इतनी लाखों करोड़ों की तादाद में ला तादाद गिनती होती है हमारे इंसान होने के नाते कि वो बारिश की बूंदें टपक रही। ऐसे ही बारिश की बूंदें फितनों के तौर पे टपकेगी दौर आने वाले दौर में। फितने ऐसे इंसान समझ नहीं पाएगा कि हक और बातिल की तमीज़ भी नहीं कर पाएगा। मतलब गुमराही का लेवल ये हो जाएगा, इंसान को ये नहीं पता चलेगा हक क्या है और बातिल क्या है। अब हमें ये पता नहीं हो तो हम किस चीज़ को चुनेंगे? भाई हमें हक और बातिल की तमीज़ नहीं हो तो हम किसी भी चीज़ में हाथ डालें, गुमराही गुमराही है ना। तो अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल इल्मन नाफिया। अल्लाह हमें नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा। अल्लाह के नबी ने क्या मांगा? सिर्फ इल्म नहीं मांगा, नफ़ा बख्श इल्म मांगा, और उस इल्म से भी पनाह चाहिए आपने कि जो इल्म नफ़ा ना दे। आज हमारे पास जितना भी इल्म आ रहा है ना, नफ़ा न देने वाला, इवन की नुकसान पहुंचाने वाला इल्म आ रहा है हमारे पास, और हमें तमीज़ तक नहीं रहती है कि हमें इल्म लेना भी कहाँ से है। मैं आप लोगों को जहाँ भी जाता हूँ दौरे हाजिरे में जिस तरीके से अपने साथियों को गुमराह होते हुए देखता हूँ, तो इस बात को बड़े वजन से कहता हूँ कि हमें अहलुल हदीस के जो पिलर के आलिम हैं, जो मनहज सलफ़ को जानते हैं, जो मदनी आलिम है, ये जो सिलसिला सलफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले, जो कुरान हदीस से जुड़े लोग हैं, उनसे इल्म लेना होगा आपको। अगर हम उनसे इल्म नहीं लेते हैं, अगर हम अपने आप को उनसे जोड़ के नहीं रखते हैं, आप अपने आप को लाख अहलुल हदीस कहते हैं, जैसे कि अभी आप बुरा मत मानना, आप लोगों में 10 से 12 लोगों ने कहा मनहज सलफ़ को जानते, इसके अलावा किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। आप सोचिए आप कैसे हिदायत पे और हक पे रह सकते हैं। यही दौर आएगा तो आप बहुत सारे अहलुल हदीस को देखते हैं, उनकी नस्लें बिगड़ी हुई मिलेगी आपको। क्यों बिगड़ रही है? आप अपना हकीकी जो सही इल्म है वो अपने पास नहीं होकर अपने औलादों को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अपनी औलादों को इल्म नाफ़े ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, कुरान हदीस का सही इल्म, मनहज सलफ़ का सही अकीदा नहीं दे पाएंगे, हम भी गुमराह होंगे, हमारी औलादें भी गुमराह होगी। आप देखते हैं, मैं एक शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बॉलीवुड के अंदर वो काम करता है, पता है आपको, अब्दुल कलाम आज़ाद जो है उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, बहुत बड़ी अपने आप में 5 स्टार सेलिब्रिटी है वो अपने आप में। मगर आज आप सोचते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उसका यहाँ पे, मगर कितना बड़ा गुमराही के अंदर गिरा, अहलुल हदीस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स।
आप ये ना सोचें कि हमारी नस्लों की भी हमें फ़िक्र करनी है कि मैं अहले हदीस हो गया, मैं कुरान हदीस से जुड़ा हूँ, आपकी नस्लों की फ़िक्र ना करेंगे तो गुमराहियाँ हैं, तबाहियाँ हैं। इस फ़िक्र देने के बाद, आपको इल्म की अहमियत में समझा देने के बाद, आपको पता है इल्म की अहमियत क्या थी। जंग बदर के अंदर भी आप लोगों ने कई मरतबा उलमाओं से सुना होगा, जब जंग के मैदान में क्या होता है, मरने और मारने का मामला, गर्दनें काटी जा रही है वहाँ, तो ये फैसले हो रहे हैं ज़िंदगी और मौत के। वहाँ पर भी जब सहाबाए कराम मौजूद थे, जंग ख़त्म होने के बाद जो कैदी बना के लाए गए थे, उनके साथ क्या मामूल किया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि इनसे कुछ ले लिया जाए फिदिये के तौर पे। फिदिया देने की जिनके पास कंडीशन नहीं थी, उसके सामने क्या शर्त रखी गई थी। जो इस्लाम हमें उन हालात में भी इल्म सीखने की तरफ मोटिवेट करता है, आप सोचिए हमारे यहाँ पे इल्म का क्या मामला है। इल्म सीखने का मामला सूरह तौबा के अंदर देखिए कि जब जिहाद में जाने का हुक्म हो चुका है पूरी की पूरी मुस्लिम जमात के लिए, जब रसूल की मौजूदगी में जिहाद का ऐलान हो जाता है, तो पीछे रहने वालों की कैटेगरी मुनाफिकों में हुआ करती थी। ये कुरान का फैसला हुआ करता था, कुरान की आयतें नाजिल हो जाती थी। जंग तबूक के मौके पर देखे 3 सहाबी जो तमीम दारी और ये पीछे रह गए थे, उनके साथ क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था। उनका मामला आप देखें 1.5 महीने के करीब किस तरीके से उनको गुजरना पड़ा। तो जब नबी की मौजूदगी में जिहाद का मामला हो जाए तो पीछे कोई नहीं रह सकता। बावजूद कुरान में सूरह तौबा को देखिए, आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से एक जमात पीछे रह करके लोगों को इल्म मत दीजिए, कुरान और हदीस का जो अल्लाह की आयत नाज़िल वो लोगों को सिखाइए। सबके सबको वहाँ जिहाद के मैदान में नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। गौर करे तो समझ में आए ना, कुरान पढ़े तो बात समझ में। जिहाद का नबी की मौजूदगी में हुक्म हो जाए, पीछे रहने वाले मुनाफिक कहलाएं, बावजूद कुरान कह रहे नहीं, नबी और जो जिम्मेदारान हैं वो उनको छोड़ के जाएंगे एक जमात को, जो पीछे रहने वालों को, ये नहीं कि वो गुमराह हो जाए, उनको इल्म सिखाते रहेंगे। अल्लाह अकबर। यानी ये इल्म का सिलसिला कंटिन्यू जारी रहना ज़रूरी है, इसके बगैर गुमराही है। आप समझिए इल्म की इतनी बड़ी अहमियत और फजीलत, बगैर इल्म के हम इस हक़ पे जमे नहीं रह सकते, किसी भी हाल में जमे नहीं रह सकते। आप बताएं, इस्लाम में सवाल करने, सीखने, सिखाने का मामला रहा है हमेशा से। एक मौके पे सहाबा इकराम की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और एक शख्स आता है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बाल एकदम ब्लैक उनके, आकर के रसूलुल्लाह के घुटनों से घुटने मिला के आमने सामने बैठ जाते हैं। सहाबा इकराम कहते हैं, हम ख्याल करते हैं कि ये नया शख्स हमारे शहर में आया है, कपड़े जो हैं इनके कोई मुसाफिर जैसे नहीं, क्यों अरब में मिट्टी है, कोई चल के आएगा तो नो डाउट हुलिया बदला हुआ नज़र आएगा। सवारी के साधन क्या थे, कोई पैदल आएगा फिर ऊँट या घोड़े पे सवार होकर आएगा, मगर ये शख्स कोई मुसाफिर भी नहीं लग रहा है, कपड़े इतने पाक साफ चमक रहे हैं, वाइट कपड़े हैं इनके, और ये शख्स है कौन, रसूलुल्लाह से अजनबी नहीं लग रहा है, घुटने से घुटने मिला के बैठ गया रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर सवाल क्या करते हैं, अखबरनी अलल इस्लाम, सवाल किया रसूलुल्लाह से, इस्लाम क्या है। मैं भी आपसे ये सवाल करता हूँ, इस्लाम क्या है। हमसे कोई पूछ ले कि इस्लाम को आप मानते हैं, इस्लाम है क्या, हम क्या बताएंगे, इस्लाम क्या है। किसने बोला इस्लाम था, और अल्लाह की इताअत, सिर्फ अल्लाह की इताअत जी। माशाल्लाह, इस हदीस में यही बताया गया है बारकल्लाह फी, कि वो बताते हैं कि 5 जो पिलर हैं इस्लाम के, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर नमाज, रोज़े, हज और ज़कात, ये 5 जो चीज़ें हैं ये बताया गया इस्लाम। तो अल्लाह के नबी ने ये बताया तो उन्होंने कहा सद्दकना, आपने सही कहा, सच कहा। तो सहाबा ताजुब करते हैं कि अजनबी शख्स बड़े बेतकल्लुफ़ी से घुटने मिला के बेटा सवाल भी कर रहे हैं और सवाल के जवाब में फिर शहादत भी दे रहा है कि आपने सच कहा। ये कौन अजनबी शख्स आया हमारे यहाँ पे। दूसरा सवाल क्या किया था, दूसरा सवाल यही था, ईमान, ईमान किसे कहते हैं, ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था। यानी कि देखिए सीखने सिखाने का 2 रसूलों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। आप ताज्जुब करेंगे अब्दुल्ला भाई क्या कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, 2 रसूल गुफ्तगू कर रहे हैं, गलत है। देखिए हदीस में आते हैं, हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे आपके पास, मैंने जिब्रील को रसूल कहा है और कुरान ने भी आपको रसूल कहा है। जिब्रील अल्लाह की तरफ से खबर लेके आते थे,
अल्लाह ने इनको रसूल कहा है। कुरान वही कौन लेके आते हैं? रसूलुल्लाह के पास। ये खबर रसूलुल्लाह को दी जाती थी, वो हम तक ट्रांसफ़र करते थे। जिब्रील को भी कुरान ने रसूल कहा है। तो दो इतनी अजीम शख्सियतों के बीच बात हो रही है और आपने कहा अल्लाह पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, आखिरत पे ईमान, तकदीर के अच्छी बुरी होने पे ईमान और अल्लाह की किताबों पे ईमान, है ना। 6 चीज़ें बताई आपने। उसके बाद और भी तवील हदीस है, सवाल भी और हुए, मगर आप ये देखिए यहाँ पे एक नुक्ते की बात बताता हूँ बड़े फ़िक्र के साथ। आप सोचिए, ये बात डायरेक्ट अगर जिब्रील अमीन आकर के उन लोगों से कहते तो ये बात क्या इस्लाम होती? एक रसूल जो अल्लाह से गुफ्तगू, जिब्रील अमीन की गुफ्तगू होती है अल्लाह से। जिब्रील डायरेक्ट 7 आसमानों के ऊपर से, अर्श के पास में से, अल्लाह के यहाँ से खबर लेके आते हैं वही, और आकर के रसूलुल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह ने फिर ये बताया कि ये आप अजनबी के तौर पे जो देख रहे हैं जिब्रील अमीन थे, जो दहिया कल्बी की शक्ल, एक साहबी है, कबीले कल्ब से थे, दहिया कल्बी उनका नाम है, उनकी शक्ल में आते थे अक्सर जब आते थे, और कहा कि ये जिब्रील अमीन थे जो आप लोगों को इस्लाम सिखाने हैं। मगर आपने डायरेक्ट खिताब नहीं किया किसी साहबी से। अगर डायरेक्ट खिताब करते थे, अल्लाह की कसम कभी भी इस्लाम नहीं होता, क्योंकि फ़रिश्तों ने कभी डायरेक्ट कलाम दूसरी मखलूक से नहीं किया है, रसूलों से, नबियों से खिताब किया है। इससे पता चलता है जब तक कोई बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से नहीं निकलेगी वो इस्लाम नहीं हो सकती। नुक्ते की बात समझ में आई आपको? आज हमारे यहाँ पे हम किसी की भी बात को इस्लाम लेकर के चल पकड़ते हैं, ये इस्लाम हो गया, ये इस्लाम हो गया। कोई अली मिर्ज़ा इस्लाम बयान कर रहा है, कोई गांधी इस्लाम बयान कर रहा है, कोई मेरे जैसा कोई आदमी बयान कर रहा है। जब तक उसके पीछे बुनियाद कुरान हदीस की सही इल्म की नहीं होगी और अहले इल्म उलमाए सलफ़ नहीं मौजूद होंगे उनके पीछे, तब तक वो इल्म गुमराही वाला इल्म होगा। तो यहाँ पे पता ये चल रहा है जिब्रील अगर डायरेक्ट भी ये हदीस बयान करके जाते साहबाओं तो इस्लाम नहीं होता। ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकली तब ये इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात नुक्ते की जो हमें मालूम होनी चाहिए कि हमें जब भी कोई बात लेनी है, अरे कौल अल्लाह कौल रसूलुल्लाह, अल्लाह का कौल हो रसूलुल्लाह का कौल हो, यही इस्लाम है। इसके पीछे इल्म बुनियाद होगी। ये हुई एक मोटा मोटी बात। आपसे मैं सवाल करता हूँ, बुनियादी चीज़ इस्लाम की क्या है, जिसको हम इस्लाम की बुनियाद कहते हैं? हाँ जी, तौहीद। तौहीद क्या चीज़ होती है भाई? अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानना, रसूल की बातों पे अमल करना, रसूल की बातों पे अमल करना। और कोई जवाब जिसको लगता है कि ये इस वाला जवाब ज़्यादा सही है? इबादत के लायक अल्लाह ही, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला को उसी के नामों, अच्छे अच्छे नामों से, अल्लाह के नामों, हकीकी माबूद। देखिए जवाब तो आ रहे हैं आसपास के, मगर जो इस्लाम की बुनियाद है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। मतलब तौहीद जो है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसमें अकीदा छुपा हुआ है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अकीदा छुपा पता चलता है। अकीदा हमारे अमल की बुनियाद है, हमारे इस्लाम के एक्सेप्ट करने की बुनियाद कोई है तो वो अकीदा है। आपका मेरा इस्लाम कब कबूल होगा? हम लोगों का इस्लाम कब कबूल होगा अल्लाह के नज़दीक? हमारा इस्लाम कबूल कब होगा अल्लाह के नज़दीक? सिर्फ कलमा पढ़ लेने से? कुरान की बात वो नबी के तरीके पर मानने को हमारा मजबूत करना। माशाअल्लाह, बुजुर्ग साहब को मुबारकबाद हुई। उन्होंने कहा अकीदे की बुनियाद पे हमारा इस्लाम कबूल होगा। अकीदा क्या होता है? तो चीज़ें टर्म्स हैं, बहुत बड़ी टर्म्स हैं ये। लोगों ने PhD करी है अकीदों के ऊपर। अकीदा, आप तो हम एकदम मैं बोल रहा हूँ अकीदा, लोगों ने 15-15, 20-20 साल तक PhD डॉक्टरेट करी है अकीदे के ऊपर। अकीदा क्या होता है? अकीदा किसे कहते हैं? हाँ माशाल्लाह। अकीदा लफ्ज़ अक़द से आया है। निकाय अक़द होता है ना, इमाम साहब पढ़ाते हैं तो उसको निकाय अक़द कहते हैं। यानी अरबों के अंदर एक किसी चीज़ को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता, कोई समझौता होता, कोई मुआहदा होता, तो क्या करते थे, एक मजबूत कपड़े को लेकर उस पर पकड़ के मजबूती से गांठ बांध दिया करते ताकि वो खुले नहीं गांठ। यानी हमारा ईमान, हमारा अकीदा इतना मजबूत कि अब किसी भी हाल में वो अकीदा बातिल हो नहीं सकता, उससे हम फिर नहीं सकते किसी भी हाल में, हम टस से मस नहीं हो सकते। बातिल होगा, उसके पीछे इल्म मजबूत नहीं होगा तो आप किसी को भी हिला सकते हैं।
मैंने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया है, जिन लोगों के पास बातिल अकीदे हैं आप हवा में उड़ा सकते हैं उनके अकीदों को। जैसे अल्लाह ने मिसाल दी ना मकड़ी के जाले के जैसे, उनका ईमान मकड़ी के जाले जैसा होता है, आप उनको हवा से बिगाड़ सकते हैं एकदम से। आप आजमा के देखिए, दावत की फील्ड में उतर के देखिए, आप उनके माबूद जो बना रखे बातिल माबूद, उनके अगेंस्ट वो 2 मिनट में बोल देंगे। क्या हम नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ कुरान हदीस के खिलाफ कोई अल्फाज बोलने की हिम्मत रखते हैं? नहीं रख सकते, किसी हाल में नहीं रख सकते। चाहे हमारी जान क्यों चले जाए, हम इसको कबूल कर सकते हैं कि हमारी जान चली जाए अल्लाह के दीन के लिए। तमन्ना होती है मोमिन की शहादत, अल्लाह के दीन के लिए मेरी जान चले जाए, ये तो मेरी दुआ होनी चाहिए मोमिन की। उनके अकीदे इतने कमज़ोर होते हैं कि आप बात बात में उनको वो अपने माबूद के खिलाफ कुछ ना कुछ बक देंगे, अपने अकीदे के खिलाफ कुछ कर देंगे। ताबीज़ पहनने वाले इंसान अपने ताबीज़ खोल के फेंक देते हैं, हाथ में कुछ कड़ा या धागा पहना उसको निकाल के रख देते। क्यों? उनका अकीदा कमज़ोर होता है, क्योंकि बातिल अकीदा है। क्या हमें मालूम है ये अल्लाह और रसूल की बात है, हमारी जान चले जाए मगर हम उससे टस मस नहीं होते हैं ना? क्यों? हमें पता है इससे टस से मस होने पे क्या होगा, हमेशा हमेशा की जहन्नम। आपको पता है खबाब रज़ियल्लाहु ताला को जो इम्तिहान और आजमाइश से गुजारा जा रहा था, उनसे ये कहा गया कि आप एक अल्फाज सिर्फ ये कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि जो सज़ाएं मुझे इस वक्त दी जा रही है मेरी जगह पे मोहम्मद रसूलुल्लाह हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। क्या उन्होंने ये स्वीकार किया? कहना आपने इससे बढ़ के कितना प्यारा जवाब दिया कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा भी चुभे, मेरी जगह होना तो बहुत दूर की बात। समझिए तौहीद क्या है। और वो उसी जंग बदर के मौके पे उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा था, जो काफिर इस्लाम के खिलाफ आए थे, उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा था? कहा कि अपने रिश्तेदारों की गर्दनें उनके हाथ में दे, वो उनकी गर्दनें मारेंगे ताकि ये कुफ्फार देख ले अल्लाह और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? यानी कि एक ईमान वाले के बीच में और अल्लाह के बीच में इतना मजबूत ताल्लुक होता है कि कोई भी बातिल चीज़ नहीं आ सकती, अल्लाह की कोई भी मखलूक उनके बीच में नहीं आ सकती, ताकि ये दुनिया या ज़माना देख ले कि अगर हमारे बीच में, मेरे और अल्लाह के बीच में कोई आएगा उसकी गर्दन भी हम मारने से बाज नहीं आने वाले। ये ईमान हुआ करता था। आज हमारा ईमान, हम कदम कदम पे इस्लाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बीवी बच्चों के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे, मुआसरे के नाम पे, और पता नहीं कितनी बातिल चीज़ें जिनको हम अल्लाह और रसूल की बात पे तरजीह देते हैं। हम अहलुल हदीस कहने वाले लोग देते हैं मेरे भाई, तकलीफ़ के साथ ये बात कह रहा हूँ। गिरावट पे गिरावट आती चली जा रही है। आप और अगर वक्त पे होश के नाखून नहीं लेंगे ना, हमारे आने वाली नस्लें तबाह और बर्बाद होने वाली है। अगर हम इस बात की फ़िक्र नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों की आखिरत सुधर जाए, संवर जाए, और हमारी भी सुधर जाए, संवर जाए। अगर मेरे बच्चे अगर दीनदार नहीं होगी, मेरी आखिरत कैसे अच्छी हो सकती है? क्या मेरे को जिम्मेदारी नहीं दी अल्लाह ने उनके ताल्लुक से? हम गफलत में क्यों जा रहे हैं? हम एक अच्छा सा टाइटल लेकर के खुश होकर के बैठ गए। सिर्फ अमल करना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के कुछ तकाजे भी है कि नहीं है? अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा था ना, जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ। ला इलाहा पढ़ने के साथ इसके कुछ तकाजे भी हैं। कुरान ने सबसे पहले किसी चीज़ को करने का हुक्म दिया तो वो क्या है? अभी जो जिस तरतीब में कुरान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी जिस तरतीब के अंदर कुरान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। पहला जो हुक्म दिया वो तौहीद का हुक्म। आप सूरह बकरा की आयत नंबर 21 उठा के देख लीजिए। आपको जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है वो अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया गया है। पहला हुक्म ही तौहीद का हुक्म आया कुरान के अंदर। वो पहला किसी चीज़ से रुक जाने का हुक्म आया, वो कौन सी चीज़ है? मुबारक हो आप लोग, माशाअल्लाह। पहला हुक्म आया जिस चीज़ से रुक जाने का वो है शिर्क, और जिस चीज़ को बजा लाने का हुक्म आया वो है तौहीद। आप देखिए अरबी में एक कहावत है कि दो चीज़ें अपोजिट होती है ना, मुखालिफ होती है दो चीज़ें आपस में, तब किसी चीज़ की पहचान होती है। दो मुखालिफ चीज़ें नहीं हो तो एक ही चीज़ हो तो उसका आपको पहचान नहीं हो पाएगी। अभी जैसे रात है, अगर दिन नहीं हो तो हमें रात का कैसे पता चलेगा रात क्या चीज़ होती है? यानी दो मुखालिफ चीज़ें होगी तब हमें पता चलेगा अच्छा ये होता है, ये होता है। मैं कहता हूँ सफ़ेद, अगर इसके मुखालिफ काला होता है तभी तो कोई चीज़ सफ़ेद होती है ना। अब इसका मतलब ये हुआ तौहीद के मुखालिफ क्या चीज़ होती है? शिर्क। अगर हमें ये पता होगा ये तौहीद है तो उसका मुखालिफ शिर्क है, और शिर्क का मुखालिफ क्या हुआ? ये पता चलता है हमें इन दोनों चीज़ों का मालूम होना बे इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम अब बार बार कह रहा हूँ, हम अपने आप को कोई भी टाइटल दे दें, हम इसके अंदर मुब्तला होने से रुक नहीं सकते। फिर
इल्म नहीं होगा तो हम कैसे रुकेंगे उस चीज़ से करने से, बात कैसे आ सकते हैं। यानी कि हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि शिर्क क्या क्या चीज़ें हैं और तौहीद क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, तौहीद का तो माना आपने बता दिया, तौहीद की किस्में कितनी तरीके की बताई गई है? कौन कौन सी? अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की इबादत में। रबूबियत और अस्मा व सिफ़ात, एक और माशाअल्लाह उलूहियत। माशाअल्लाह, उलूहियत का मतलब क्या होता है? इबादत। माशाअल्लाह, तमाम तरह की इबादत अल्लाह सिर्फ अल्लाह का। माशाअल्लाह, मुबारक। कुरान को आप और हम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं रबूबियत का इनकार किसी ने किया है क्या? शेख सालेह अल फौज़ान ने ये कहा है कि मेरी इल्मी तहक़ीक़ के अंदर मैंने किसी भी इंसानी तारीख़ में नहीं पाया कि इसने रबूबियत का इनकार किया हो। कुफ़ार मक्का भी रबूबियत का इनकार नहीं करते, इसकी गवाही खुद कुरान देती है। जब उनसे पूछा जाता है ये ज़मीन आसमान का खालिक कौन है, ये बारिश कौन बरसाता है, ये जो तुम्हारी कश्तियाँ भंवरे फंस जाती है तो कौन पार लगाता है, जब इनका सवाल किया जाता था तो जवाब में क्या कहते थे? अल्लाह, यही जवाब होता था ना। तो कुफ़ार मक्का मुसलमान थे काफिर थे? हैं? क्यों भाई? रबूबियत को मान रहे हैं वो तो। उलूहियत का इनकार करते थे और अस्मा व सिफ़ात का उसका भी इनकार कर। पता ये चला कि रबूबियत की दावत मुकम्मल दावत तौहीद नहीं है। हम लोग भी जब कहीं किसी को दावत देते हैं तो हमारी मोटा मोटी दावत रबूबियत की दावत होती है सारी की सारी, जबकि मेरा जो इल्म है, मैंने इल्म से सीखा है, कुरान को जब आप पढ़ते हैं तो कुरान अक्सर तरीन जो दावत दे रहा है वो दावत उलूहियत की दावत दे रहा है। अक्सर तरीन कुरान की जो दावत है दावत उलूहियत की दावत है। और दावत रबूबियत जैसे अभी मैंने कहा, अल्लाह ने सवाल किए हैं कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, ज़मीन और आसमान का खालिक कौन है, तुम्हारा खालिक कौन है, ज़मीन में से ये जो ग़िज़ा निकलती है तुम्हारे लिए खाने पीने, ये कहाँ से आती है। ये जो सवाल रबूबियत के ताल्लुक़ से आपसे किए जा रहे थे, ये उलूहियत की दलील तौर पे दी जा रही है। रबूबियत को मनवाने की बातें नहीं थी, रबूबियत को तो हर इंसान मान रहा होता है। ये दलील थी रबूबियत जो है उलूहियत को मनवाने की, कि जब तुम ये मानते हो कि ज़मीन और आसमान का, इसके बीच में जो कुछ है उसका खालिक अल्लाह, तो तुम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? अल्लाह के साथ शिर्क क्यों करते हो? ये सवाल का जवाब दो हमें। अल्लाह ये सवाल करते हैं, यानी रबूबियत की दावत नहीं, रबूबियत दलील है उलूहियत की, रबूबियत दावत है उलूहियत की। जब आप ये मान रहे हो कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है, तो भी इबादत अल्लाह की क्यों नहीं कर रहे हो? असली दावत इस्लाम की जो कुरान देता है वो दावत उलूहियत है। यानी लोग मानते हैं ये सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है, मगर वो ऊपर वाले की इबादत कहाँ करते हैं? इबादत की जब बात आएगी वहाँ पे फिर वो अल्लाह का शरीक ठहराना शुरू कर देते हैं। किस किस तरीके का शरीक ठहराते हैं उलूहियत के अंदर? तौहीद उलूहियत में किस तरीके का बदतरीन शिर्क लोग करते हैं? कोई कैटेगरी बताएगा उलूहियत में शिर्क कैसे करते हैं? अल्लाह की जात में शिर्क है ना, सबसे बड़ा शिर्क जो अल्लाह ने कहा है। यहूद और नसारा क्या कहते हैं? उज़ैर इब्निल्लाह। और ये ईसाई क्या कहते हैं? ईसा इब्निल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह का बेटा करार देते हैं। अल्लाह कहते हैं ज़मीन और आसमान का एहसास हो तो ये फट पड़े। इतना बदतरीन जुर्म ये अल्लाह के साथ शिर्क के साथ कर रहे होते हैं। ये अल्लाह की जात में शिर्क करते हैं। और सिफ़ात में किस किस तरीके का शिर्क होता है? क्या मुसलमान भी उलूहियत में शिर्क करते हैं? कलमा गो मुसलमान का मतलब कलमा गो मुसलमान, जिनके पास इल्म नाफे नहीं है कुरान हदीस का, क्या वो भी उलूहियत में शिर्क करते हैं? आपने यहूद और नसारा की तो मिसाल दे दी, क्या ईसाई भी ऐसा करते हैं, मुसलमान भी ऐसा करते हैं? कैसे? दरगाह से मांगते हैं? ये राज़िक है, ये खालिक है। जात में, अल्लाह की जात में शिर्क। किसको नूर बताते हैं? हाँ, ये भी अल्लाह के जात के साथ वैसा ही शिर्क है जैसे उज़ैर को अल्लाह का बेटा ठहराया जा रहा होता है, ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा ठहरा, नाउज़ुबिल्लाह। अगर कोई अल्लाह की जात में से किसी का हिस्सा भी मान लिया जा रहा है, वो अल्लाह की जात के साथ शिर्क है। ये सबसे बड़ा अजीम शिर्क है। शिर्क की भी कैटेगरी हैं जिसमें ये सबसे बदतरीन बड़ा शिर्क करार दिया अल्लाह ताला ने। हमें समझना होगा इन चीज़ों को। आप बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल तक दावत इस्लाम देते रहे?
13 साल। 13 साल में मक्का में क्या हो रहा था? मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। 13 साल तक मक्का में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी बना दिए गए, किस चीज़ की दावत देते रहे आप 13 साल तक? उस दरमियान 13 साल तक क्या क्या होता रहा मक्का के अंदर? जीना भी हो रहा था, शराब भी पी जा रही थी, जुआ भी खेला जा रहा था, दुनिया में जितने भी क्राइम है सारे क्राइम होते जा रहे थे। इस्लाम ने एक मर्तबा सबको इग्नोर किया, बर्दाश्त किया सबको, मगर बर्दाश्त जिस चीज़ को नहीं किया वो क्या थी? शिर्क को बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह के नबी ने 13 साल अपनी ज़िंदगी को खपाया शिर्क के खात्मे के लिए मक्का के अंदर। ये नहीं कहा आप शराब छोड़ दो, ये नहीं कहा आप जुआ छोड़ दो, ये नहीं कहा कि आपको दूसरी हरामखोरी है जिस तरीके बदतरीन गुनाह में मुब्तला हो उसको छोड़ दो। आप लगे रहे तौहीद की दावत में। हमारे यहाँ पे समझ में भी नहीं आती, लोग तौहीद को छोड़ करके दावत दूसरी चीज़ों को देते रहते हैं। आज इस मस्जिद में कोई शराब पी के आ जाए ना और एक शिर्क करने वाला आ जाए, हम उस शराबी से ज़्यादा बुरा किसी को नहीं जानेंगे। मुशरिक को इतना बुरा नहीं समझ जितना उस शराबी को समझ रहे होते। हमारी हलाकत है, गिरावट है हमारी कि हम खुद तौहीद को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें तौहीद से मोहब्बत किस टाइप की है? कैसी मोहब्बत है ये तौहीद से कि तौहीद के साथ कोई शिर्क को मिला दे? वो तो हमारी नज़र में कोई ठीक नहीं चल रहा है। कोई शराबी है वो बहुत बड़ा गुनाहगार है, कोई जिनाखोर है वो बहुत बड़ा, बेशक वो गुनाहगार है, वो कबीरा गुनाह का इंतखाब कर रहा है, लेकिन उसका गुनाह ऐसा है कि अल्लाह ताला चाहे तो बगैर हिसाब किताब उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर एक इंसान जो शिर्क पे मर चुका है, उसका खात्मा शिर्क पे हुआ है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह ने हराम कर दिया। इन्नहु मैं युश्रिक बिल्लाहि हरमल्लाहु अलल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया उस शख्स के लिए जो शिर्क, यानी कितना बदतरीन घिनौना जुर्म है अल्लाह के नज़दीक। और अल्लाह ने इसी शिर्क को करार दिया कि शिर्क ही दुनिया में तमाम बुराइयों की जड़ है। पता है आपको कुरान क्या कहता है? तमाम तरह की बदतरीन या जुर्म और क्राइम्स हो रहे हैं दुनिया के अंदर, उसकी वजह अल्लाह ने शिर्क को करार दिया है कि शिर्क की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें समझ में नहीं आता। हम दूसरे गुनाहों को ख़त्म करने में, मैं कहता हूँ शिर्क को ख़त्म करने में लग जाए तो इंशाअल्लाह सारी बुराइयाँ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्या अरब के नक्शे को कोई आप और हम बदल सकते हैं? किस तरह की जहालत थी वहाँ पर। एक इंसान इस बात पर फ़ख्र कर रहा है कि मेरी माँ के पास ज़्यादा लोगों का ताल्लुक है, फिजिकली ताल्लुक मेरी माँ के एक से ज़्यादा लोगों के साथ संबंध है। इस बात पे फ़ख्र कर रहा है कि इंसान बैठकर, इतने बड़ी जहालत के दौर से गुजरने वाले लोग किस लेवल के। एक औरत बदतरीन गुनाह का इंतखाब कर रही है, जिना कर रही है, उसकी पहचान नहीं होती, उसके घर पे एक झंडा लगा होता है, ये निशान होता था कि हाँ या इस घर में जिसको बदकारी करनी इस घर में चले जाओ। किस लेवल की जहालत थी। शराब तो ऐसे पी जाते थे कि इंसान उठते सबसे पहले शराब पीता था, कुल्ली शराब से होती थी उसकी। ऐसे लोगों के बीच में क्या चीज़ थी जिसने मिटाया सब बुराइयों को? तौहीद। 13 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इसी तौहीद की दावत में खपाया। आपके अखलाक अच्छे थे कि नहीं थे? तौहीद से पहले, आपके नबी बनाए जाने से पहले आपके अखलाक अच्छे थे कि नहीं थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक, आपको नबी बनाने की सूचना देने से पहले भी आपके अखलाक अच्छे थे। तभी तो अल्लाह ने कुरान में कहा ना यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को अपने अखलाक पेश करिए, इनसे पूछे कि आप मेरे बारे में क्या गुमान रखते हैं, क्या ख्याल है आपके मेरे बारे में। तो सब ने क्या कहा था? आप जब कोई सफ़ा पे खड़े होकर के अपनी गवाही ली लोगों से, कुफारे मक्का से, क्या कहा गया आपके बारे में? आप अमीन, आप सिद्दीक। यानी आपके अखलाक के तो पहले से कायल थे वो लोग, आपके अखलाक के तो पहले से कायल थे। पता है चला सिर्फ अखलाक से काम नहीं चलना है, तौहीद बुनियाद है। हाँ, तौहीद के साथ आपके मेरे अखलाक बेहतर होंगे तो नतीजे बहुत जल्दी अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि तौहीद में हमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं आने देनी है। उलूहियत, फिर क्या बताया? रबूबियत का मामला बिल्कुल क्लियर मैंने शुरू में बता दिया। अस्मा व सिफ़ात, इसमें किस किस तरीके से शिर्क करते हैं? अस्मा और सिफ़ात में अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं लोग। किस तरीके से शिर्क करते हैं अस्मा व सिफ़ात में? अल्लाह की सिफत है समीन, तो अल्लाह की सिफत है और ये बोलते हैं कि साहब कबर वाले भी सुन रहे हैं। देखिए गौर करिए मेरी बात पे, आप और हम भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? अल्लाह भी सुनता है। सुनने में तो बात एक जैसी लग रही है, सुनने में बात एक जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है? भाई अल्लाह भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, अल्लाह भी देख रहा है, हम भी देखते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये क्या है? ये शिर्क है? ये शिर्क नहीं है। देखिए अल्लाह का देखना हमारे देखने जैसे नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की जैसी कोई मिसाल ही नहीं है, उसको कोई मिसाल से नहीं दे सकते हम। मिसाल नहीं है अल्लाह के लिए कोई भी। अल्लाह का देखना ऐसा देखना है कि उसकी दूसरी कोई मखलूक नहीं देख सकती। वैसे
आप बताएं, अल्लाह ताला एक मिसाल देते हैं ना, अल्लाह के नबी की हदीस में मिसाल आती है कि काली रात में काले पहाड़ पे एक छोटी सी काली चींटी चल रही होती है, अल्लाह अपने अर्श पे होते हुए उस अंधेरी रात में उसको देखते भी है और उसका रिज़्क उस तक पहुँचाते। कोई है ऐसा देखने वाला? मेरी देखने की एक हद है, अंधेरे में नहीं देख सकता मैं, और 2-4 किलोमीटर से आगे नहीं देख सकता मैं, सामने खड़ा हूँ तो पीछे नहीं देख सकता मैं। मेरी अल्लाह की मखलूक की देखने की एक हद है, मैं इस आँखों का भी मोहताज हूँ। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह अपनी मखलूक से अलग है। तो कहने का मतलब ये है, सब लोगों की ख्वाहिश है कि आप अपनी तारीफ करें, इस्लाम की तरफ माइल कैसे होगी। जी जी, तो बात को समझिए। अब अल्लाह देखता है और सुनता है, इन दो मिसाल पे अपनी बात इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। अल्लाह देखते हैं, अब इस अल्लाह के देखने जैसा उसकी मखलूक नहीं देख सकती। मगर जो लोग कब्रों पे जा कर के ये कहते हैं हम इनसे मांगते नहीं हैं, वो देख रहे हैं मांगना सिर्फ कहिए तो उनके समझ में आया, तो वो क्या करते हैं, इस बात की नफ़ी करते हैं, और मांगते नहीं हैं हम उनसे। आप मांगते तो नहीं हैं, मगर आप अकीदा क्या लिए खड़े हैं वहाँ पे? नहीं, हम तो इनको कहते हैं कि आप अल्लाह के बड़े करीब वली हैं तो हमारी सिफारिश कर दे। अब एक बात देखिए, मखलूक जिंदा रहते उसकी एक हद है देखने की और सुनने की, मरने के बाद एक पर्दा में जिंदा हूँ, मेरे आगे एक कपड़ा कर दे, मैं नहीं देख पाऊँगा। अब मुझे ढक दिया गया है, पत्थर रख करके मुझे ढक दिया गया है, गड्ढे के अंदर मुझे उतार दिया गया है, रूह मेरी निकाल ली गई है, और अब कह रहे हैं कि अब कहीं से जयपुर से अब्दुल्ला चल के आ रहा है, उस कब्र वाला देख भी रहा है। अच्छा, ये ताकत तो किसकी है? ये सिफात में शिर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कोई मखलूक इतनी ताकत रखती है? नहीं रखती ना। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम शिर्क कैसे करें। भाई अल्लाह की सिफात जैसी सिफात तुम अल्लाह की मखलूक को दे रहे हो। एक बताइए, वो अभी ये सुन भी रहा है एक साथ, अगर मैं अभी एक अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, हम 2 लोग खड़े होकर बोलने लगे, आपके समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे भाई एक एक करके बोले तो बात समझ में आए हमारे। अब एक साथ लाखों की भीड़ लगी है कब्र के ऊपर और अलग अलग जुबान में बोल रहे हैं, कोई मारवाड़ी, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई इंग्लिश, कोई पाश्तू, कोई कन्नड़, कोई तेलुगु, कुछ भी जुबान में बोल रहे हैं। कोई गूंगा भी जाता होगा और वो सबको एक साथ सुन रहा है। ये सिफत तो रब्बुल आलमीन की है। अगर यही तस्वुर हम अल्लाह की उस मखलूक के साथ ख्याल करते हैं, यही तो शिर्क है मेरे भाई। कहाँ समझा फिर हमने अल्लाह को? वो इंसान मुसलमान भी कहलाता है अपने आप को, सब कुछ करता है, इस्लाम के अरकान को भी मानता है, मगर वो उस नाइल्मी की बिना पे अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहा है। अगर इसी हाल में वो मर गया, ख्वाह हम इस यहाँ पे कलमे का एहतराम रखते हैं, उनको मुसलमान समझते हैं, मगर इस हाल में मर गया तो उसका अंजाम क्या होगा? हमेशा हमेशगी की जहन्नम। तो अल्लाह ताला हमें कुरान और सही हदीस जो है उसका सही इल्म अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। तो इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। और मुझे एक मैसेज दिया गया कि मैं अपना तारुफ़ कराऊँ, ये मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता हूँ। इस्लाम में देखिए, अगर हमें कोई नसीहत मिलती है तो उमर बिन खत्ताब से क्यों नहीं मिल सकती? कैसे थे वो? इसी तौहीद के पहलू को जब मैं पढ़ रहा था तो वो कहते हैं कि एक सफ़र था मेरा, उस सफ़र पे जा रहा था, दौरे जहालत को याद करके हंस पड़े। तो उस दौरे जहालत में क्या था, कुफार मक्का क्या किया करते, लंबे सफ़र पे जाते थे तिजारत के लिए, तो ना अपने जब मुश्किल परेशानी आए तो मैं अपनी किसी माबूद को मदद के लिए पुकारूंगा, तो माबूद की कोई तस्वीर तो होती नहीं, तो वो क्या करते, सत्तू का बुत बना लिया करते थे। और हज़रत उमर कहते हैं मैं सत्तू का बुत बना के अपने साथ रख लिया था, और सफ़र में कोई परेशानी आई तो मैंने उस बुत को निकाला, उससे दुआ करने लग गया। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगी, उसी सत्तू को खा भी गया मैं। तो हंसने लगे अपनी जहालत पे कि मेरा माबूद कैसा माबूद था जिसकी मैं इबादत करता था। या ऐसे लोगों को अगर इस्लाम में आ गए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह उनको कत्ल करने के भी निकल पड़े और फिर इस्लाम को 22 लाख मुरबा मील एकड़ तक फैला भी दिया, उनकी बातों की ये अजमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कुफार भी उनसे कायल है, उनकी बातों की दलीलें देते हैं। उमर बिन खत्ताब के दौर को कुफार भी याद करते हैं एक सुनहरे दौर के तौर पे। हम उनसे मोटिवेट मुतासिर होकर के अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, तो मेरे और आप जैसे लाखों बन जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे असली हीरो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असलाफ सहाबा इकराम ही हैं, उनकी सीरतों को हम पढ़ें, उनकी ज़िंदगियों को हम पढ़ें। मैं सफ़र में अपने साथियों को एक हदीस बयान करते आ रहा था, ताज्जुब नहीं होता है ये बात, ऐसा कोई शख्स मिल सकता है क्या? अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, वो किसके यहाँ बगीचे में बागबानी करते थे और बाग में बहुत सारे फल लगे हुए थे, उनको उनकी जिम्मेदारी के तौर पे वहाँ रखा था उनके मालिक ने। एक दिन मालिक आता है अपने मेहमानों को लेकर के अपने बगीचे को दिखाने और बगीचे के फल खिलाने के लिए,
अब्दुल्ला बिन मुबारक को वो कहते हैं कि जाइए बगीचे से अच्छे अच्छे फल लेके आइए, मेहमान आए हैं, मेहमान नवाजी करनी है, इनको फल खिलाइए अच्छे अच्छे। वो अपने हिसाब से तोड़ तोड़ा के ला के उनके सामने रख देते हैं। वो फल कोई अच्छे नहीं होते हैं, वो खाते हैं तो मेहमान ये क्या कच्चे पक्के से फल ला के रख दिए उन्होंने। तो उसके जो मालिक थे अब्दुल्ला बिन मुबारक, उन्होंने डांटा कि तुमने मेहमानों की ऐसी मेहमान नवाजी की है, एक ऐसे फल उठा के ले, आपको इतना भी ख्याल नहीं कि अच्छे फल कौन से होते हैं, कि आपने मुझे बागबानी के तौर पर, जिम्मेदारी के तौर पर रखा, मुझे बाग का ख्याल रखना है, आपने मुझे इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं दी मैं कभी फल तोड़ के खा लूँ। तो इतने लंबे 10 से 12 साल के वक्फे में मैंने एक फल भी तोड़ के नहीं खाया, तो मुझे पता कैसे होगा कौन सा फल अच्छा है कौन सा फल बुरा है। अल्लाह अकबर। ये अमानतदारी हुआ करती, ये दयानतदारी हो। ये वो लोग थे जिनकी ज़िंदगियाँ देख करके हम आज भी अच्छे और सच्चे पक्के नेक मुसलमान बन सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जैसे एक गुनाहगार शख्स अपनी कोई ऐसी ज़िंदगी बताऊँ। बाकी ये है कि अल्लाह का बड़ा फजल हुआ मुझ पर कि मुझे 2010 में हिदायत मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्हीं लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ के आज मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आज भी अपने अहले इल्म जो आलिम हैं उनसे दीन सीखता रहता हूँ। ये छोटा सा मेरा तारीफ़ था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।